नमस्कार, मैं अमिताभ और आप देख रहे हैं उत्तराखंड समाचार। और आज हम फिर से आपके सम्मुख मौजूद हैं एक खास शख्सियत के साथ। शख्सियत हैं अमर सिंह जी, जो जौनसार बाबर के एक बोरी गांव से अभी वर्तमान में भाजपा से जिला उपाध्यक्ष हैं। इनके तमाम जीवन के ऐसे पहलू हैं जिनसे अभी तक आप रूबरू नहीं हुए हैं और हमारा मकसद है आपका इनसे तमाम इनके जीवन के पहलुओं से रूबरू करवाना। आइए इन्हीं से बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं इन्हीं के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। और आप आज दर्शक आपको देख रहे हैं और तमाम ऐसे दर्शक हैं जो जिला उपाध्यक्ष के बारे में तो आप के रूप में तो आपको पहचानते हैं, लेकिन जो आपके ज़िंदगी के ऐसे पहलू हैं जिनसे वो अभी तक रूबरू नहीं है। आपने एक छोटी सी शुरुआत की थी और आज आप इतने अच्छे पद पर हैं, अब नाम भी कमाया है समाज में। पूरे जीवन की आपकी घटनाएं क्या क्या हैं और किस तरह से आपका सफ़र वहाँ से यहाँ तक का रहा है? पहले तो मैं आपके चैनल उत्तराखंड को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे आपने अपने चैनल में बैठने का मौका दिया है। और हमारा जो जीवन है बहुत संघर्षशील रहा। साधारण परिवार से जीवन जीने के लिए हम 5-6 भाई पढ़ाई करते थे एक साथ में। और जब हमने हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ी है तो बहुत जीवन में संघर्ष की तरह मैंने अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए बहुत सारे बिजनेस के काम भी किए हैं। अपने गांव में जो प्रधान के द्वारा काम किए जाते थे उसमें भी मजदूरी भी की है और एक होटल का व्यवसाय किया है। सबसे कहने वाली बात यह कि मैं आप सबसे इस बात को भी कह देता हूं कि जब हमारे यहाँ गांव में नाशपाती, सेब, आड़ू के बहुत दूर दूर तक पेड़ बगीचे थे, हमने उस बिजनेस को भी अपने जो छात्रवृत्ति आती थी उसमें से केवल 50 रुपये मेरे पास बचे हुए थे। तो मैंने अपने संबंधी आसपास के गांव के एक कुंवर सिंह जी है कुरोली वाले, उनके बगीचे को ख़रीदा, जिसकी कीमत उन्होंने लगभग 7,000 रुपये बोली, लेकिन 50 रुपये देकर मैंने वो बिजनेस शुरू किया और उस नाशपाती को बेचा। नाशपाती की कीमत उस समय 25 पैसे किलो के हिसाब से बिकती थी। तो उसको बगीचों में जाकर दूर दूर कठिनाइयों से उस नाशपाती को अपने पीठ पे ढोकर उस बगीचे को बेचने का काम किया। तो उसमें मुझे थोड़ा सा बेनिफिट हुआ, 2,500 रुपये और बेनिफिट हुआ, तो वो 10,000 के लगभग में बिकी है नाशपाती। तो उसमें इस तरीके से मैंने फिर होटल का व्यवसाय किया। तो होटल में भी मैंने जब होटल का काम किया तो उसमें बहुत सारे लोग हमारे होटल में आते थे। तिवनी से लेकर हटाल से लेकर अमर होटल सैया फेमस हो गया था। मैं अपने आप खुद तंदूर में रोटी लगाता था, लोगों को कस्टमर को बिठाता था और कस्टमर को खुश करने के लिए एक विशेष हमारे गांव से जो घी आता था उसको घी को भी दाल में डालकर और पब्लिक को इसलिए देता था ताकि उनका टेस्ट अच्छा बने। और कुछ साथी ऐसे होते थे, कुछ महिलाएं, कुछ हमारे बुजुर्ग जो होटल में खाना तो खाना चाहते थे, उनके पास बहुत सारी रोटियां मिलती थी और 10-12 रोटियां होती तो थोड़ी सी दाल 5 रुपये में बहुत कम दाल दी जाती थी। जब उनकी रोटियां बच जाती तो मुझे स्वयं दया आती थी कि यार इनकी जो है दाल ख़त्म हो गई है तो और दी जाए। तो मैं उसका कोई पेमेंट नहीं लेता था। मैं उस समय भी उनको पूरी रोटी खाने के लिए कहता था कि आप आराम से रोटी खाओ, चाहे कोई महिला है। और मुझे बड़ा सम्मान मिला क्षेत्र के लोगों से। तो बिजनेस कर के फिर मैंने मिर्ची, टमाटर, अदरक जो गाँव में आकर सैया में आती थी, और वहाँ पे भी क्या होता था कि सैया में आकर जो है मंडी में लोग जो है देते थे लेकिन औने पौने भाव में बिकता था। हम उसको भी डायरेक्ट ग्रीड करके अदरक टमाटर की जो क्रेड आती थी उसको छांट के मजदूरों से साफ़ करवा के अपने आप साफ़ करके और बस की छत पर लाद करके उसको हम देहरादून पहुंचाते थे मंडी में, और तब किसानों को अच्छा पैसा मिलता था। तो इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हैं जो मैंने मेहनत करके आज हम अपने पाँव में अपने पैरों पे खड़े हैं और जिससे मुझे खुशी होती है। आपने अपने राजनीतिक जो जीवन है उसकी सफ़र की शुरुआत कैसे की? ये बहुत बड़ा सहयोग ग्रामीणों का मिला है। मैं सैया में अपने होटल का काम करता था। ग्राम पंचायत वालों ने गांव में मीटिंग कर दी है कि किसी को प्रधान बनाना है, तो हम गांव भी नहीं गए थे। जब दूसरे दिन हमने सुना कि मेरे धर्म पत्नी गीता चौहान को प्रधान बना दिए निर्विरोध, तो हमें खुशी भी हुई है। और साथ में मैडम ने कहा कि आपका बिजनेस प्रभावित होगा, राजनीति नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैंने फिर भी समझा कि नहीं, जब ग्रामीणों ने हमें निर्विरोध प्रधान बनाया है गीता चौहान को 2008 में, तो हमें बड़ी खुशी हुई है। और प्रधान बनाने के बाद हमने ईमानदारी से ग्राम सभा में जो काम किए है वो काम आज भी लोग कहते हैं कि जिस तरीके से प्रधान गीता चौहान ने और उनके पति अमर सिंह ने किए हैं, खनिजे
जल मिलन केंद्र, बारात घर, वो आज भी देखने को मिलते हैं। पूरा क्षेत्र आता है, उसका उदाहरण देते हैं कि ऐसे काम करवाना चाहिए। हमारे यहाँ पानी की बड़ी समस्या थी, जब हम प्रधान रहे तो उसमें हमने पानी की जो लाइनें हमने 5 किलोमीटर दूर फटियो खड्ड से लाई है, वो आज भी जिसका लाभ सभी ग्रामीण ले रहे हैं। मिला राजनीतिक कैरियर में ये भी रहा है, मुझे 2002 में भारतीय जनता पार्टी में जो शामिल होकर हमने ईमानदारी से काम किया, तो मैं एसटी मोर्चा का जिला अध्यक्ष रहा हूँ जिले का, और पहले युवा मोर्चा में जो है अध्यक्ष रहा हूँ कालसी मंडल में। धीरे धीरे हमने पद हासिल किए। पार्टी को भी हमें अच्छा लगा कि पार्टी ने हमें जो पद दिया है उसके पद को अच्छी ईमानदारी से करते हुए फिर मैं मंडल अध्यक्ष रहा सैया में। सैया में बहुत संघर्षशील रहता था। भारतीय जनता पार्टी के जब भी ऑफिस खुलते थे तो कुछ लोग उसको बंद कराने की प्रयास करते थे कि यहाँ पे कुछ ऑफिस नहीं खोलने देंगे हम, लेकिन हम उस बात पे खरे उतरे। हमने ऑफिस भी खोला और मंडल अध्यक्ष का जो कार्यभार था उसको अपनी टीम बनाकर आज सैया क्षेत्र में बहुत अच्छा नाम है। भारतीय जनता पार्टी पूरे विधानसभा चक्रोता में बढ़ोतरी हुई है। वो इसलिए हुई है कि अच्छे अच्छे कार्यकर्ता हमने जोड़ने के प्रयास किया, सबसे संपर्क किया। तो मंडल अध्यक्ष बनने के बाद आज मुझे सरकार ने एक और मौका दिया हमारे भारतीय जनता पार्टी में। मैं जिले ग्रामीण जिले का उपाध्यक्ष हूँ, वो भी मुझे सौभाग्य है। उसमें भी हम ईमानदारी से गाँव-गाँव जाके काम कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट अभी हमारे सांसद जो लड़ेंगे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को जिताने के लिए, जितने भी हमारे 5 सांसद हैं वो जीतेंगे। हमको आज भले ही आप संभावना जता रहे हैं कि बीजेपी का ग्राफ और अधिक बढ़ेगा चक्राता विधानसभा में, लेकिन क्या वजह रही है कि इतने दशकों से चक्राता विधानसभा एक ऐसा क्षेत्र रहा जहां बीजेपी हमेशा घट कर आई है, उनकी जो वोट की संख्या है? देखिए, जो पहले बीजेपी का जो ग्राफ था वो बिल्कुल कम था, लोग बीजेपी से जुड़ना नहीं चाहते थे। और जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, विश्व में हमारी पहचान बनी और राष्ट्रहित और हिंदू हित में जो हम देश हित में कार्य कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, उससे हमारे युवा साथी जो भी गांव में छोटे छोटे युवा हैं जो 18 साल के वोटर बने हैं, उन पे एक नया उत्साह है। जिस तरीके से राम मंदिर बना, इसमें भी बहुत लोग उत्साहित हैं। लेकिन जहाँ तक पिछली बातें मैं करूँ कि जो है हमारी सीट भारतीय जनता पार्टी की जो विधानसभा की सीट वो क्यों नहीं आती थी, विशेष कारण तो ये रहा है कि वहाँ पे गुटबाजी ज़्यादा रहती थी। टिकट बदलने से बार बार टिकट बदलते जाते थे तो गुटबाजी रहती। तो जो तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, हम बड़े ईमानदारी से अपने काम को करते थे, लेकिन तिरकुणे में लड़ाई होती थी जिसका बेनिफिट जो कांग्रेस को मिलता था। देखिए, हमने देखा है लगातार जो चक्राता विधानसभा है वहाँ पर लगातार कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार जीत रहे हैं, और जबकि हमने पहले भी देखा, जैसे वर्तमान में अभी मधु चौहान जी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, पहले भी रही हैं, और आपका जैसा कहना है कि बीजेपी के जितने भी वहाँ पर सदस्य रहे हैं लगातार अच्छा कार्य कर रहे हैं। फिर क्या वजह है कि लगातार विधायक, कांग्रेस के विधायक वहाँ से जीत के आ रहे हैं? कहाँ कमी रह रही है आपसे? देखिए, कांग्रेस का एक वहाँ पे बहुत पुराना किला है जो उनके माननीय हमारे जो पिछले मंत्री रहे प्रीतम सिंह जी, उनके जो पिताजी, उनके टाइम से लगातार वो जीतते आ रहे हैं। क्योंकि कहीं पे कोई सीट हार्ड सीट बन जाती है, उसमें जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है वो अपने कैंडिडेट से संतुष्ट होंगे। लेकिन हमने जब धीरे धीरे देखा कि भाई यहाँ बीजेपी का ग्राफ कम है, इसको बढ़ाने के लिए जब हमारे माननीय रामसर नौटियाल जी को अभी टिकट मिला है, तो देख रहे होंगे हम सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों ने ईमानदारी से काम किया, अच्छा काम किया। 5,500 का फैसला रहा जीतने में। अगर हमको थोड़ा सा समय और मिल जाता तो हम उसको भी पार कर देते, हमारी जीत होती है, हमारे विधायक होता बीजेपी का। लेकिन पिछली जो बातें हैं वो यही है कि प्रीतम सिंह का जो वहाँ गढ़ है, प्रीतम सिंह के जो पिताजी के टाइम से राजनीतिक कैरियर रहा है, उसमें जितने कांग्रेस के लोग हैं वो उनके अपने कैंडिडेट से भी संतुष्ट थे, क्योंकि वो समय समय पे उनको समय देते होंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हार का कारण एक ही है कि हमारे पास केवल जब हम टिकट किसी को दे देते हैं तो हम सबको ईमानदारी से उसके साथ लगना चाहिए, जो कि हम देखने को मिलता है कि उसमें जो है तिरकुणे में लड़ाई होती है। क्योंकि कुछ लोग जो है भारतीय जनता पार्टी का पूरा साथ नहीं देकर इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं। हम उन लोगों से भी निवेदन करा है हमने कि भाई देखिए, पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी के साथ काम करें। देखिए, जो हमें इस बार जो पिछला विधानसभा का जो इलेक्शन था उसमें एक बात सामने निकल कर आई कि बीजेपी के आपस में जो कार्यकर्ता हैं उसमें तालमेल नहीं था, क्योंकि चुनाव व्यक्तिगत हो गया था। क्या ये बात सही है? देखिए, व्यक्तिगत चुनाव तो नहीं हुआ है, चुनाव तो पार्टी को हमारे माननीय रामसर नौटियाल जी को टिकट दिया है और बहुत गंभीरता के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा है।
और चुनाव लड़ने के बाद भी बहुत अच्छा वोट मिला है। लेकिन कुछ लोगों ने पार्टी में काम नहीं किया है, उन लोगों के नाम सूची भी भेज दी गई थी और जो हमारे उच्च पदाधिकारियों के द्वारा देखा गया है उसमें भी कुछ आपस में लड़ाई के कारण कमज़ोर रही हमारी पार्टी। लेकिन मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों से विनती करता हूं कि अगर तो आप पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो भी काम देती है उसको करना हमारा कर्तव्य बनता है। हमने देखा है कि जो चक्राता विधानसभा है, पूरा क्षेत्र ऐसा है जहां पर रोज़गार की बहुत कम संभावना है और ऐसे में जैसे कि आपने अपना जीवन हमेशा संघर्षों से लड़के आगे बढ़े हैं, आपको लगता है कि अभी भी उस क्षेत्र में रोज़गार के क्षेत्र में और काम करने की ज़रूरत है? अगर आपकी सरकार लगातार उस क्षेत्र में अच्छा काम करती है तो आपकी क्या योजना है कि रोज़गार के लिए आप वहाँ के जो व्यक्ति हैं उनके लिए क्या करेंगे? देखिए, जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी बने और हमारे सरकार उत्तराखंड में आई है, उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी हैं। अभी देख रहे होंगे आप, पहले हम जाते थे सैया या विकास नगर से चक्रोता तिवनी जगह में कोई भी हमें होटल नहीं मिलते थे, लेकिन युवा साथियों ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, जगह जगह होटल खोल रहे हैं, अपना जो है पर्यटक स्थल को जो बढ़ावा दे रहे हैं, उसमें भी हमारे सरकार की मेन भूमिका रही है। और आगे भी मैं चाहता हूं कि हमारा पिछड़ा क्षेत्र है, जौनसार बावर जनजाति क्षेत्र है, तो उसमें जो है सरकार के द्वारा ऐसे उद्योग, ऐसे होटल या ऐसा व्यवसाय खोलना चाहिए। जिस तरीके से हम बात करते हैं अपने नवीन चक्रोता की, अगर नवीन चक्रोता भी बन जाता है तो उससे हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि नवीन चक्रोता आने से कोई हमको नुकसान है। लोग उसमें भी कहते हैं कि भाई मकान जो है नक्शे पास करना, नक्शे हम यहाँ भी तो पास करा रहे हैं, हमारी मजबूरी है। लेकिन अगर बढ़ावा देना है तो उद्योग के तरफ हमको जाना पड़ेगा, होटल व्यवसाय हमको करने पड़ेंगे। जिस तरीके से हम होटल का काम, मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने 15 साल लगातार होटल का काम किया। मैंने अपने साथ अपना एक हेल्पर भी नहीं लगा, मैंने तंदूरी रोटी लगाई, तंदूर में खुद अपने आप रोटी लगाता था, लोगों को थाली लगा के पूरा काम किया है। मैंने बर्तन धोने तक का काम किया है, उसमें कोई किसी का वो नहीं है। हम अपना व्यवसाय को अपना परिवार जैसा मानते हैं। जिस तरीके से हम अपने परिवार के लिए काम करते हैं, वो व्यवसाय अगर आप उस तरीके से चलाओगे, कस्टमर को बड़ा प्रेम मिलेगा तो कस्टमर वहीं जाता है। पर कस्टमर को व्यवहार चाहिए, कस्टमर को सेवा चाहिए, वो सेवा हम दे रहे थे। और जो कि आज उदाहरण है, आज आपने देखा होगा हमने एक पर्यटन विभाग से एक होटल खोला है सैया में, जो उसका नाम अमर मार्केट है। पर्यटन विभाग ने उस पर हमें लोन दिया है, हमने बैंक से फाइनेंस किया है, तो उस होटल का नाम आज अमर मार्केट है। तो हमें और खुशी होती है, लोग हमें उससे भी कहते हैं कि आप अच्छा काम किया है। अभी एक शिक्षा विभाग की एक रिपोर्ट आई थी कि जौनसार बाबर का जो क्षेत्र है वहाँ से लगभग 1 साल के अंदर अंदर 20 ऐसे सरकारी स्कूल हैं जो बंद हो गए हैं और 29 ऐसे स्कूल चिन्हित किए गए हैं जिसमें छात्रों की संख्या 5 से भी कम है, तो वो भी बंद होने के कगार पे। इसका कारण आप क्या समझते हैं? देखिए, ये जो कारण रहा, ये बीच में बहुत तेज़ी से पलायन हुआ है लोगों का। और पहले जो हमारे सरकारी स्कूल है, ऐसा नहीं कि सरकारी मास्टर पढ़ाता नहीं है, सरकारी टीचर भी पढ़ाने का प्रयास करता है, लेकिन छात्र संख्या कम होने के कारण जब जिस स्कूल में 5 टीचर और 5 छात्र है तो टीचर को भी पढ़ाने में बहुत संकोच होता है। और अच्छी अगर संख्या होती है छात्र में, कहीं कहीं ऐसे स्कूल है अभी भी जौनसार बावर में जिसमें बहुत अच्छी छात्र संख्या हम देखते रहते हैं, लेकिन छात्र संख्या कम होने के कारण वास्तव में स्कूल बहुत ही जो है धीरे धीरे बंद हो रहे हैं। और हम चाहते हैं कि अगर स्कूल बंद हो रहे हैं तो इसके एक नया कोई ऐसा सलूशन निकाला जाए कि जो हमारे प्राइवेट स्कूल है, अगर प्राइवेट स्कूल को गवर्नमेंट अपने अंडर में लिए जाए और वहाँ पे जो है टीचर, जो सरकारी टीचर है उनको लगाया जाए उसमें, तो ऐसा नहीं है, छात्र संख्या बढ़ेगी और लोग पलायन से भी रुकेंगे। देखिए, वर्तमान में जो विकास नगर विधायक हैं मुन्ना सिंह चौहान जी, और वर्तमान में अभी जो उत्तराखंड राज्य में सरकार है वो बीजेपी की है, और मुन्ना चौहान जो हैं वो जो जौनसार बाबर का क्षेत्र उससे बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। वो हर समस्या को भी जानते हैं। किसी भी समस्या को दूर करने के लिए उसके कारणों का पता लगना चाहिए, तब वो समस्या दूर होती है। और मुन्ना चौहान जी उस कारण को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जो आप पलायन की बात कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, तो कभी भी उन्होंने क्या विधानसभा में इस बात को रखा कि जो हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पलायन की है और शिक्षा के क्षेत्र में, तो अभी तक इसमें सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए गए? देखिए, ये जो प्रयास होते हैं, ये जिसकी सरकार होती है वो अच्छे से प्रयास करते हैं। जिस तरीके से मैं देखता रहता हूँ, माननीय हमारे विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी संसद में हर बात रखते हैं और समय समय पर अपने बात को जो है रखने की कोशिश भी करते हैं, और जिससे हमारा जौनसार बावर में
मैं जानता हूँ कि राजनीतिक कैरियर में देखा जाए तो मुन्ना सिंह चौहान बहुत ऊंचा नाम है और आज भी आप विकासनगर के विधायक हैं। वो बहुत प्रयास करते हैं अपने क्षेत्र में दूर दूर जाके। जब वो चक्रोता के विधायक रहे, चक्रोता में उन्होंने जो है राजनीतिक काम किया है, तो उस समय ऐसा नहीं था। बड़े दूर दूर जाकर स्कूलों का निरीक्षण किए हैं। जहाँ पे जूनियर हाई स्कूल नहीं था वहाँ पे जूनियर हाई स्कूल खुलाने का काम किया है। और आज विकासनगर में देख रहा हूँ मैं, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। माननीय विधायक जी द्वारा बहुत प्रयास किया जा रहा है, लेकिन पूरी जो प्लान की जो दिक्कत है वो केवल विधायक जी के से नहीं है, सरकार से नहीं है, हमारे मुख्यमंत्री से नहीं है। प्लान तो खुद लोग सोचता है कि मैं विकासनगर जाकर, देहरादून जाकर अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, पता नहीं अच्छी शिक्षा दे पाऊंगा। अब वो थोड़ा सा लोगों को समझना पड़ेगा जो हमारे प्राइवेट स्कूल की तरफ भाग रहे हैं। या तो गवर्नमेंट को प्राइवेट स्कूल को ही अपने अंडर में लेना चाहिए। जिस टीचर को हम 1.5 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं, तो कम से कम वो अच्छे बच्चों के बीच में रह के बच्चों को पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। नहीं तो मैं देख रहा हूँ स्थिति ये है कि जिस भी स्कूल में गए हैं 5 टीचर हैं, 5 ही बच्चे हैं, तो क्या करेंगे। अब टीचर का मनोबल तब बढ़ता है जब अच्छी क्लास होती है, बढ़िया बच्चे होते हैं। तो ये विधायक जी ने भी यही बात कही थी कि पलायन तभी रोका जा सकता है, शिक्षा, रोड और जो हम स्वास्थ्य, इन पे जोर देंगे। उस पर हमारी सरकार पूरी दे रही है। माननीय गडकरी जी ने देखा होगा, त्यूनी तक की रोड जो है सेंक्शन करा दी है हमारे सरकार ने, और रोड एक गांव-गांव तक बनी है। आप मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, जिस भी तरफ जाओगे सारी लिंक रोडें बन रही है। ये सब विकास की तरफ हम लोग जा रहे हैं, बहुत अच्छा विकास कर रही है। और जिस तरीके से हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी विकास कर रहे हैं, तो 10 साल में देखना और भी तस्वीर बदलेगी और जौनसार बावर बहुत सुपर स्थिति में आएगा, अच्छी स्थिति में आएगा। जो प्लान कर चुके हैं वो वापस मूवमेंट करेंगे, क्योंकि अभी हमें हॉर्टिकल्चर से सेब है, हमारे हॉर्टिकल्चर से दवाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें सरकार दे रही है जिससे हम बागवानी की तरफ भी ध्यान दे रहे हैं। हमारे तरफ देखा है कहीं जो चक्रोता वाली आगे वाली बेल्ट है, उसमें सेब के बगीचे इतने अच्छे लगा रहे हैं पढ़े लिखे लड़के, जो अपना व्यवसाय बम्बे से छोड़ के भी वहाँ पे बगीचे लगा रहे हैं। तो इस तरीके के अगर हम एग्रीकल्चर की तरफ, अपने किसानी जो हमारी ज़मीन है, इस पर हम बहुत ध्यान देंगे तो सतही हम जो है आगे बढ़ेंगे। क्योंकि नौकरी तो कुछ लोगों को ही मिलेगी जो नौकरी चाहता है, लेकिन किसान तो हम कोई भी कर सकता है, उसमें कोई आपको पढ़े लिखे की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अंत में उन लोगों के लिए संदेश जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में रोज़ रात दिन अपने जीवन से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई रोजी रोज़गार नहीं है जिसकी वजह से वो पलायन करें, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए सर, मेरे से बेहतर आपकी मीडिया और आपका चैनल जानता है, जिन लोगों के पास कुछ भी रोजगार नहीं था, जो बिल्कुल ही गरीबी, जिनको हम बीपीएल परिवार कहते हैं, उनका भी आज हमारी सरकार ने उनको फ्री राशन किया है। उनके परिवार में कोई बुजुर्ग महिला हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उनके लिए 1 नहीं 2-2 पेंशन देने का काम कर रही है सरकार। जिसका कोई नहीं है उसकी हमारी सरकार है, हमारा प्रशासन है, क्योंकि उनके खाते में जब पैसा जाता है तो उनकी भरपाई हो रही है। उनको जिनको 2-2 3-3 साल राशन फ्री दे रही है, बहुत बड़ी बात है। वो आम आदमी को कोई बेनिफिट नहीं है, लेकिन जिस आदमी के पास आटा नहीं है, चावल नहीं है, कोरोना के टाइम पे हमने खुद ही खरीद के अपनी दुकान से लोगों के बीच में जब जाते थे तो लोग गिड़गिड़ाते थे, बहुत दया आती थी जब वो रोने लगते थे कि मेरा पति मजदूरी करने जो है उधर है, क्या बोलते हैं, नेपाल में है, मेरा पति जो है मसूरी में है और हमारे घर में कुछ नहीं, और आने जाने के लिए रास्ते बंद कर दिए थे। क्योंकि कोरोना की जो महामारी थी उसको बचने के लिए जो सरकार ने कदम उठाए वो भी सराहनीय कार्य रहा। फिर जब हम राशन बांटने जाते थे तो हमने देखा है बहुत सारे दूर, त्यूनी से लेकर देहरादून तक कोई रास्ते में नहीं दिखता था। लेकिन जो हमारी टीम थी, सक्रिय टीम थी, जिनके हमने एक संकल्प लिया था कि हमने लोगों के पास पहुंचना है किसी भी हालत, तो उनको हमने मदद भी की। और जो मदद हमने पहले फ्री में की अपने पैसों से, अपने क्षेत्र के लोगों से मिलकर मदद की, उसको आज सरकार ने समझा। सरकार आज जो उनको फ्री राशन दे रही है, अभी तक भी 1 साल की और घोषणा हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है और अभी भी शायद हो सकता है संभव। जब तक हमारे गरीब लोगों की स्थिति एक सामान्य नहीं हो जाती, तब तक जितनी भी योजनाएं हैं वो सरकार गरीब के हित में कर रही है। आपको लगता है इन योजनाओं का जो असर है वो वोटर पे पड़ेगा और इस बार चक्राता विधानसभा में भी भाजपा आगे बढ़कर वोट का जो परसेंटेज है वो आगे रहेगा? देखिए, इसमें मैं चाहता हूं कि जो गरीब लोग हैं वो बिल्कुल उत्साही है।
जिस तरीके से हम क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, क्षेत्र में बैठकें करते हैं, और हमारी पार्टी तो बूथ लेवल पर जाती है, हमारी बूथों पे समिति बनी हुई है। जब हम उस बूथ समिति का निरीक्षण करने इस बार गए, अभी जो हमारा बूथ सत्यापन था, लोगों में इतना उत्साह है कि खुद ही लोग जो कांग्रेसी है वो खुद ही परिवर्तन कर रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि जी हम आपके पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, हमें मोदी जी की योजना से हम संतुष्ट है, हमारा विलय कार्यक्रम या ज्वाइनिंग कार्यक्रम लगाओ। अभी हम एक नया ज्वाइनिंग कार्यक्रम विधानसभा में कर रहे हैं, वो भी एक बहुत बड़ा धमाका होगा। वो देखने का बहुत उसमें जो है सभी लोग सोचेंगे कि यार वास्तव में परिवर्तन ये होता है। उस परिवर्तन को हम करने जा रहे हैं, और हमें सतही हमारे जो जितने 5 सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीतेंगे। कोई भी किसी को टिकट दे उससे हमें कोई वो नहीं है। जो भी हमारे सांसद हैं वर्तमान पे भी है, वो अगर वो भी चुनाव लड़ते हैं, कोई भी लड़ेंगे, तो 5 सांसद हमारे पक्ष में भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, और जिससे हमारे देश के प्रधानमंत्री को फिर और मजबूत करने का काम करेंगे। धन्यवाद।